सर आप मुझे बता रहे हैं कि जो 5% लोग हैं उन्होंने 20 से 25 साल नेटवर्क मार्केटिंग को कर रखा है। तो सर मैंने तो सुना है नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे आते हैं और बोलते हैं बस ज्यादा नहीं, आपको 3 साल देना है, 3 साल में आपका जीवन बदल जाएगा, आप लाखों लोगों का जीवन बदल दोगे। लेकिन आप तो बात कर रहे हो 20 साल 25 साल की, तो आपको नहीं लगता कि 20-25 साल कोई इंसान इस इंडस्ट्री में आने से पहले देना ही नहीं चाहेगा, वो उसको सुनना ही नहीं चाहेगा? तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग सच में 20 से 25 साल में सफल बनाती है या फिर 3 साल में सफल बनाती है? नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं जहां पे पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, कुंभ नगरी कहे जाने वाले प्रयागराज इलाके में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊं, सर का नाम है अमन दुबे। सर को नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस है। आज सर से हम लोग कुछ बातचीत करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड की यूथ को, जिस एज में ये है, हमारे आपके जैसे यूथ को, जिस एज में लोग यहाँ पे पार्टी शार्टी किया करते हैं, जिस एज में लोग अपने साथ गर्लफ्रेंड्स को घुमाया करते हैं, जिस एज में लोग पबजी मोबाइल गेम्स में लगे रहते हैं, उस एज में इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को करने का फैसला क्यों लिया, आइए इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला सवाल रहेगा, मुझे अभी आप यंग लग रहे हैं, यंग एज के लड़के लग रहे हैं, तो आपने यंग एज को लड़कों को मैं देखा हूँ ज्यादातर लोग अगर ज्यादा अच्छे होते हैं तो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, इलाहाबाद में रूम लेकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, किसी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आपने नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने जुड़ाने वाला, फंसने फंसाने वाला बिजनेस क्यों किया? सर अगर देखा जाए तो जब से मैं जानने लायक हूँ, जब से मैं समझने लायक हूँ, जोड़ने से इंसान के जीवन में क्या बदलती हैं। अगर जोड़ने और हम लोगों को जोड़ जोड़कर लोगों को घर में खुशियां देने का काम कर रहे हैं, तो मुझे जोड़ने का काम करता है सर। आप जोड़ने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग, अगर आप इलाहाबाद में देखें, लोग सोचते हैं कि यार ये जोड़ने जोड़ने वाला काम आ गया, इतनी क्रांति है। तो जो हमारा भारतवर्ष है, भारत देश में ये लोग जोड़ने जुड़ाने वाले काम का लोगों ने इतना मजाक क्यों बना रखा है? इसकी भ्रांतियां इतनी गलत क्यों फैली हुई है? सर देखिए, इसमें अगर मैं बताऊं तो लोगों की भी गलतियां नहीं हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ये लोगों को खुशियां देने का ही बिजनेस है, पर कुछ लोग के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ। लोगों में दोष नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना, जो पहले लोग बिना रखना पड़ेगा, क्या हो सकता है सर? तो जो पहले की धूल कंपनियां थी, जो पहले की फोर्ड कंपनी, जिसमें मैं बोल सकता हूं, जो लोग बोलते थे कि लोग लूट रहे हैं, लोगों को फंसा हो चुकी है अभी तो, क्योंकि आज अगर इंसान कर रहा है तो पक्का हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अच्छे जीवन में जिस काम को कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, तो एक अच्छे कंपनी के साथ करें, क्योंकि सर जैसे आपने बताया आजकल हर एक काम गाइडलाइन में हो रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना तो चाहते हैं, लोग चाहते हैं, अगर आप एक रिक्शे वाले से पूछो भाई तो 1 लाख रुपए कमाना चाहता है, वो बोलेगा हाँ मैं कमाना चाहता हूं, लेकिन बात क्या है, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग सच में समझ में नहीं आती। आज आप मुझे बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग का असली उद्देश्य क्या है? एक नेटवर्कर जो होता है उसका असली उद्देश्य क्या होता है जब वो किसी सामने वाले पर्सन को जोड़ने जाता है? सर देखिए, जहां तक वो जोड़ने जाता है उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इस इंसान की मैं समस्याओं को खत्म कर दूं। उसका पैसा लूटना मतलब नहीं होता? नहीं सर, जरूर बदल जाएगी। जैसे समझिए कि जो लोगों के पास जाते हैं, लोगों को भरोसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि, अगर मैं कहावत बोलना चाहूंगा, अगर कोई इंसान अगर 2 रोटी खाता है उसको 10 रोटी हजम नहीं होती है, पता है। मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा, वरना हमारी मानसिकता सबसे बड़ी है। अगर हमारी मानसिकता, हिंदुस्तान के हर कोने में कामयाब हो जाएंगे, तो सोच बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हम लोगों को सोच बढ़ानी पड़ेगी। सर मान लीजिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैंने सोच बढ़ा ली। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग किसको ज्वाइन करने जाते हैं कि मेरे अपलाइन की ऑडी आ चुकी है, मेरी ऑडी आने वाली है, आपकी भी आ जाएगी, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए। इस कहावत से पूरे भारत में कहावत बहुत ज्यादा फेमस है कि लोग बोलते हैं आते हैं ऑडी मर्सिडीज BMW का सपना दिखाते हैं, लेकिन आज भी सर आप सच्चाई जानते हैं कि फील्ड में 95% नेटवर्कर जो है रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं फील्ड में, सफल है। कारण क्या है कि 95% लोग आज भी मेहनत कर रहे हैं और सर देखिए, मैं
5% लोग आज की डेट में मजा ले रहे हैं, वो 5% लोग लगभग 20 से 25 साल नेटवर्क लेकिन तो जब हम ग्राउंड में घुसे जाता है। सर आप मुझे बता रहे हैं कि जो 5% लोग हैं उन्होंने 20 से 25 साल नेटवर्क मार्केटिंग को कर रखा है। तो सर मैंने तो सुना है नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे आते हैं और बोलते हैं बस ज्यादा नहीं, आपको 3 साल देना है, 3 साल में आपका जीवन बदल जाएगा, आप लाखों लोगों का जीवन बदल दोगे। लेकिन आप तो बात कर रहे हो 20 साल 25 साल की, तो आपको नहीं लगता कि 20-25 साल कोई इंसान इस इंडस्ट्री में आने से पहले देना ही नहीं चाहेगा, वो उसको सुनना ही नहीं चाहेगा? तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग सच में 20 से 25 साल में सफल बनाती है या फिर 3 साल में सफल बनाती है? सर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग नौकरी करते हैं रुपए नौकरी चेंज कर देते हैं कि चलो भैया हम इसको नहीं इसको करें, हमको वहां पे सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो जब यहाँ पे 3 से नेटवर्क मार्केटिंग अगर आता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की शुरुआत की, हमने काम करना चालू किया, हमने 3 से 5 साल मेहनत किया, हम ट्रेनिंग मीटिंग भी अटेंड किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सर कि जो नहीं चाहते, तो जाता है कि आप कुछ नहीं करें फिर भी सफल हो जाते हैं। तो ये उनके लिए है कि जिन्होंने 20-25 साल अगर देते हैं अपने आप को, तो वो टॉप पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को टाइम नहीं दिया। और जब तक अपने आप में टाइम नहीं देंगे, अपने आप में टाइम देने का क्या मतलब है? शीशे में बैठ के अपने आप को संवारते रहे? जी नहीं, अपने प्रूव करें कि मैं इस इंडस्ट्री का मौका मिलता है, हमें काम करने की लालसा जागती है। तो यहाँ पर फलाना जाए मीटिंग कर, ढिकाना जाए मीटिंग कर, क्या धक्का मार रहा है क्या? जो बताया वो 3 से 5 साल सर, वही सिद्धांत नहीं बनती है। 20 से 25 साल इसलिए लगते हैं, 5 साल इसलिए, 5 साल भी 3 साल लोग कामयाब फिर आते हैं जाते हैं, मतलब आने जाने जो कॉम्बिनेशन बना रहता है। मतलब आपको आपके कहने मतलब 5 साल कंसिस्टेंट रहना है। हाँ। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि 5 साल कंसिस्टेंट रहना, लोग तो ये सोचते हैं कि मान लीजिए जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है अच्छे से बोल ले रहा है, जो सामने खड़ा है उसके वो तो अच्छे से बोल ले रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग जो धुरंधर होते हैं स्टेज पे खड़े होकर के सर कि आप अच्छा बोल ले तो मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा। मैं मानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन सर मैं अच्छा बोल नहीं पाता, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं पाऊंगा। तो आप बताइए, जो इंसान अच्छा बोलता है केवल वही क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता है? जी ऐसा नहीं है सर। अगर देखा जाए, जैसे लोग, मैं एक चीज जानता हूं कि नहीं कर लेता है, और यहाँ तो बोल रहे सर सब कुछ हो जाए, वो उस उद्देश्य को समझिए तो सही। हम पता नहीं उसके बारे में हमें मिली, अरे साल के बाद एडमिशन लेने के बाद काखा अंगा तक पढ़ता, इंजीनियर बनता है पेशेंस के साथ, तो फिर कुछ नहीं कर पाए। सफल होना है तो आप जन्म लेने के बाद कम से कम 5 साल तक शिद्दत, 5 साल में शिद्दत से सीख लिया नेटवर्क मार्केटिंग को। जैसे आज लोग बोल रहे हैं कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का 65 करोड़ का टर्नओवर होना, आपको कितना भरोसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक 65 करोड़ का टर्नओवर कर लेगी? और भरोसा के साथ साथ बात रही कि आपका क्या यहाँ रहेगा और अपने साथ साथ इतने लोगों को वहां पहुंचाएगा, क्या भरोसा है? लोग सरकारी नौकरी वाले ढूंढेंगे क्योंकि इसकी तवज्जो अब शुरू हो चुकी है। 2,000 करोड़ होने 1,000 करोड़ में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, सब उस ऊंचाई की जिंदगी बदल ही रही होगी, और उसमें अमन दुबे का भी सरनाम शामिल होगा, और अमन दुबे के साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जिंदगी में सक्सेस के मुकाम पर होंगे। मुझे आपकी आवाज़ से, आपकी ललक से मुझे ये चीज़ फील हो पा रही है कि आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो फील है। तो सर बहुत सारे लोगों से मैं ये सवाल करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई बंदा आता है तो क्या उसको सही तरीके से, किस तरीके से काम करना चाहिए, कि कौन कौन सी गलतियाँ उसको करनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियाँ उसको नहीं करनी चाहिए, कि जिसके करके वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को पा पाए?
सर सबसे बड़ी जो इसमें इंडस्ट्री में इंसान आता है तो एक इंसान एक किसी न किसी के माध्यम से आता है। कोई यहाँ पे कोई सगा नहीं होता, सब किसी न किसी के माध्यम से आते हैं। तो जिसके माध्यम से वो आते हैं इसमें एक अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमने अपलाइन, अगर सही अपलाइन इंसान को मिल गया तो मैं लिख कहता हूँ वो इंसान वो अपलाइन तो पैसा खाने वाला। हाँ, आप कहते हैं ना कि फिर जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये बात सत्य है कि अगर चिंदी चोर अपलाइन है कि भाई हम वजह से ही नेटवर्क हमारी इंडस्ट्री का नाम बेकार है। बिल्कुल सर, ये जो लूटने वाले कहीं ना कहीं वो लोग ही हैं। लेकिन अब तो गाइडलाइंस भी, आप जाएंगे कहाँ जाएंगे? बहुत सारे लोग तुम्हें सुधार, जीवन में सफलता चाहिए और लोगों की मानसिकताओं को बदलना है। लोगों के अंदर अगर इज्जत रहे, प्यार, आपको सर बदलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में सफलता अगर चाहिए तो बदलाव तो सर बेहद जरूरी है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ आज आप इतने अच्छे तरीके से धारा प्रवाह बोल पा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में आप बात चीज लोगों को बता पा रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए होंगे शुरुआत में, तब तो आपको इतना अच्छा बोलना आता नहीं होगा, और कभी ना कभी आने के बाद आपने पहला प्लान किया होगा। जब आप पहला प्लान करने गए होंगे किसी भी व्यक्ति के पास, उसने आपको ये नहीं बोला कि बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी तुम्हारी कमर है, तुम अभी आके बच्चे, आज के बच्चे हमको आए हो जोड़ने वाले बिजनेस के बारे में बताएं। सर मैं गया था एक जिंदगी बदलने सर प्लान करते हैं। उन्होंने गुटखा खाते हुए नहीं बोला अरे चलो यार जितनी तुम्हारी कमर है उतनी तुम्हारी उम्र है। उन्होंने बोला अरे बेटा ये करेंगे, मस्त है, मतलब कोई बात नहीं सर, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और ऐसे कई सारे लोग मुझे मिले जो अपनी बताते तो जितनी तेरी उम्र नहीं उतना मैं कमा के बैठा हूँ, जितना तेरा ये नहीं उतना मैं करके बैठा हूँ, ऐसा वैसा हिंगलम बिगड़म सब बोले। लेकिन बशर्ते मुझे एक बात बदलना वाले हैं, इसलिए करना तो तुझे, और वो जिद करने का मौका मुझे मिला है। बहुत सही चीज। सर आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, जैसे आज आप देख रहे होंगे इलाहाबाद जैसे सिटीज में, कोटा जैसे सिटीज में बहुत सारे बच्चे आज बहुत सारी बड़ी बड़ी एमबीबीएस की, बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे 10 से 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, आज भी नहीं हो पाया और आज भी वो बेरोजगार हैं। आप उन बच्चों के लिए, उन लड़कों के लिए एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर वो लोगों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पा रही है, वो लोग पार्ट टाइम में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग से लेकर के आप उनको ऐसा एक कौन सा मैसेज देना चाहोगे जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आए? मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर कि अगर जीवन में शुरुआत करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आज जितने भी लोग इंसान, जितने भी लोग यहाँ पर सफल लोग अमीर हैं, जितने लोग अरबपति खरबपति हैं, इन्होंने शुरू किया। उनको घूमने के लिए मजा, जीवन में आप उस पड़ाव को कब 7 साल के अंदर आपकी जिंदगी हसीन हो जाएगी, फिर सब कुछ आपका जैसे बिता दे, या तो आप पूरी पीढ़ियां बैठ जाए और जीवन भर मजा कीजिए। बहुत सही चीज सर ने बताई। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जहां तक मैं भी लोगों को कहता हूं कि जो अपनी यूथ एरा की एज होती है इसको गोल्डन एज कहा जाता है। इस एज को अगर आपने बना लिया, इसमें आपने मेहनत कर ली तो जिंदगी भर इसमें इतनी पावर होती है आपको बैठा के खिलाएगी। लेकिन अगर इसी एज में आपने शो ऑफ के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, बाइक वगैरह के चक्कर में इस गोल्डन एज को बर्बाद कर लिया तो पूरे जीवन भर आप इसकी भरपाई करते रह जाओगे। इतनी ज्यादा महंगी एज है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी सर बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद सर आपका। सर के जैसे और सारे लोगों का मैं इंटरव्यू करवाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।